जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, उसके बाद में ही इसका उपयोग करें। ऐसे इसका उपयोग न करें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसा मारण कर्म है, ये एक ऐसा मारण उच्चाटन कर्म है। मुठ जिसे कहते हैं, मुठ छोड़ना, ये एक मारण कर्म है। और एक मुठ छोड़ना जिसे बोलते हैं, मुठ उसके ऊपर छोड़ी जाती है। जैसे कहा है कि आपका कोई दुश्मन है, ऐसे नहीं कि भी कोई थोड़ा बहुत आपके साथ कोई दुश्मनी हुई या कोई थोड़ा बहुत कोई गाली गलौच हो गया, कोई मन मुटाव हो गया तो आपने उसको मारने की ठान ली। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके सामाजिक तौर पर, आपके मानसिक तौर पर, आपके व्यापारिक तौर पर आपको नुकसान दे रहा है, या आपको कोई बिजनेस में, कारोबार में कोई घाटा दे रहा है, या आपकी कोई ज़मीन जायदाद, कोई प्रॉपर्टी कोई जो है वो उसने छीन ली है या ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो उसके ऊपर आप ये कर्म कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर वो माने तो ठीक है, एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता और फिर भी आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है या आपको वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि उसने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप अपने खुदकुशी करने के लायक हो चुके हो, तो आप इस कर्म को करें। ये कर्म एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा मुठ है, एक ऐसी मुठ है जो कभी विफल नहीं होगी, कभी जो है वो फैल नहीं होगी। इसे करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है चाहिए? सबसे पहले तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, और बिना सिद्धि के कभी कोई चीज़ काम नहीं करती है। और सिद्ध करने के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपका जो दुश्मन है परेशान कर रहा है तो उसके लिए है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है तो है, ये आप ये उसके ऊपर कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा जल, साफ जल जिसमें गंगा जल मिलाया हुआ हो, इधर देखिए ध्यान से, साफ जल जिसमें गंगा जल मिलाया हुआ हो, और ये सामग्री चाहिए। माँ कामाख्या देवी सिंदूर चाहिए, और थोड़े उड़द के दाने, थोड़ी हल्दी, और 3 पताशे, और एक मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया मतलब जैसे एक तो ये भी दिया है, यह भी मिट्टी का दिया है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे मुंह है, इस दिए के यहाँ पे मुंह है, ये एक मुंह वाला दिया है। इस प्रकार का दिया नहीं लेना है। लेना दिया मिट्टी का ही है, लेकिन इस प्रकार से लेना है। देखिए गोल होना चाहिए, और इसमें 4 मुंह वाला, यानी कि 4 बाती जलानी है। 2 बाती रख करके इस तरह बना दे, इसके 4 मुंह बन जाएंगे, तो चारों को इसे जलाना है। ये जो दीपक है ये चारों मुंह इसके जलाने हैं, चारों दिशाओं से, ताकि वो आपका जो दुश्मन है जिसके ऊपर आप कर्म कर रहे हैं वो चारों दिशाओं से बंध जाए। काल भैरव का नाम लेकर के, काल भैरव का नाम लेकर के, हे काल भैरव, हे काल भैरव 5 बार बोल करके और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद में इस दिए को, आपको इस दिए को जलाना है। और उसके बाद में क्या करना है कि ये जो पंख हैं, 2 पंख, इसे ध्यान से देखिए। ये जो 2 पंख मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो कर्म होगा वो काले कौवे के पंख पे होगा, काले कौवे के पंख पे। ये जो पंख है इधर देखिए, ये पंख क्या है कि कबूतर का है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये पंख जो है वो कौवे का है। काले कौवे के पंख पे करना है। ऐसा नहीं है कि भी आप कौवे की जगह कबूतर का उठा ले आओ और उस पर करो, तो वो कर्म नहीं होगा। तो ये जो पंख है ये कबूतर का है, सफ़ेद है देखिए, और ये है कौवे का जो काला पंख है। इसका क्या करना है हमें? पहले तो इस पंख को साफ जल में जो है इसको भिगो लेना है, स्वच्छ कर लेना है। ये देखिए, इस पंख को साफ कर लेना, साफ जल के अंदर धो करके अच्छी तरह इसको साफ कर लेना है। और उसके बाद में इसे हम अलग रख देते हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है सिर्फ कौवे के पंख का। इसके ऊपर क्या करना है हमें?
ये जो कौवे का पंख है, इसके ऊपर दुश्मन का नाम लिखना है। दुश्मन का नाम लिखना है इस पंख के ऊपर। उसका नाम मान लीजिए जो भी है, यहां पे शत्रु का नाम लिखना है। उसका नाम, जो भी नाम है उसका नाम यहां पे लिख देना है। मैं आपको एक बार वैसे ही लिख के दिखा देता हूं। शत्रु, चाहे वो किसी को दिखे चाहे ना दिखे, आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखा है। ये देखिए, यहां पे शत्रु का नाम लिखना है। आपको पता होना चाहिए, ये पंख इधर उधर होंगे लेकिन आपको अच्छी तरह से लिखना है। ये मैंने आपको दिखाया है कि यहां पे शत्रु का आपको नाम लिखना है। इसके बाद में क्या करना है कि थोड़ी हल्दी जो लेकर के दीपक के ऊपर से 3 बार घुमानी है और इस शत्रु के नाम के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद फिर से मां कामाख्या देवी सिंदूर लेना है, 3 बार दीपक के ऊपर से घुमा करके और इस पंख के ऊपर छोड़ देना है। इसके बाद ये जो 3 पताशे हैं, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना और जाप करके 108 बार एक पताशे पे जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का सिद्धि करने के बाद में, ये विधि है, फिर से मैं कह रहा हूं ये विधि है और सिद्धि पहले करनी है। बिना सिद्धि के ये कर्म जो है वो काम नहीं करेगा, ये मुठ नहीं जाएगी। इसको क्या करना है आपको कि ये जो 108 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करके और 3 बार दीपक के ऊपर से घुमाने के बाद में ये पताशा इसके ऊपर रख दें और उसके बाद में फिर से 108 बार मंत्रों का जाप करें और 3 बार घुमा करके अपने शत्रु का नाम लेकर के इसके ऊपर रख दें, पंख पे, काले कौवे के पंख पे। उस प्रकार फिर से 108 बार मंत्रों का जाप करें और शत्रु का नाम ले, 3 बार घुमा करके और इस पताशे पे ये पताशा रख दें। इसके बाद में जितने शत्रु के अक्षर हैं, मतलब उसके नाम के अंदर जितने अक्षर हैं, शत्रु के नाम के अंदर जितने अक्षर हैं, उतने उड़द के दाने लेने हैं आपको। उड़द के उतने दाने लेने हैं जितने उसके नाम के अंदर अक्षर हैं और मुट्ठी बंद कर करके 108 बार फिर से जाप करना है और शत्रु का नाम लेना है और दीपक के ऊपर से 3 बार घुमा करके और ये जो उड़द के दाने हैं दीपक के अंदर छोड़ देने हैं। दीपक के अंदर छोड़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा, दीपक के अंदर छोड़ने हैं। और ये जो कर्म करना है आपको सारा कहां पे करना है? शमशान भूमि में। और ये ध्यान रखें कि करना उसी वक्त है जब, जैसे क्या है कि आपको पता है कि भाई उस रात को या उस दिन में वहां पे मुर्दा जला है, दिन में वहां पे मुर्दा जला हुआ है, तो वहां पे रात को जाकर के आपको ये कर्म करना है और थोड़ी सी शमशान की, उस मुर्दे की शमशान की राख लेकर के और इसके ऊपर डाल देनी है, पताशों के ऊपर। और इसको क्या है कि काले वस्त्र के ऊपर करना है और इसे काले वस्त्र के अंदर लपेट के, काले वस्त्र के ऊपर ये करना है आपको और काला वस्त्र जो है वो सारा लपेट देना। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है काले वस्त्र के अंदर, ये सारी सामग्री काले वस्त्र के अंदर इकट्ठी कर लेनी है। और उसके बाद में आप उसको खड्डा खोद करके वहीं दबा देना है। और ये जो दीपक है, ये जो दीपक वहां पड़ा होगा, खड्डा खोद करके वहां पे दबा देना है। उसके बाद में 108 बार आपको शत्रु का नाम लेना है और ये बोलना है, हे काल भैरव, हे महाकाली, मेरे दुश्मन पे जा, कर उसको खाली, ये बोलना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शत्रु का धीरे 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 किस प्रकार जो है वो नाश होता है। और ये जो मुठ है ये हवा में ऊपर उठेगी, हवा में, ये जो मुठ है ये हवा में ऐसे ऊपर उठेगी जैसे ही आप मंत्रों का जाप करोगे, उसका अपने शत्रु का नाम लोगे और ये जो मंत्र बोलोगे जो मैंने बोला है, लेकिन ये क्या है कि हवा में उठेगी और उसके ऊपर जाएगी। लेकिन इसे बिना सिद्धि का नहीं करना है। पहले इस विधि को, ये विधि है जो मैंने बताया है, ये कर्म करने के, मुठ छोड़ने की एक विधि है।
इस विधि को करने के लिए पहले सिद्धि जरूरी है, और सिद्धि किए बगैर इसको ना करें। अगर कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप हमें संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।